नमस्कार दोस्तों हम सब ने कहीं न कहीं ये सुना होगा कि हमारा देश सदियों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहा। मगर आखिर ये गोरे बिल्ले भारत आए कैसे थे, भारत कैसे इनका अधीन हो गया, इसके बारे में हम में से काफ़ी कम लोग जानते हैं। ये बात 1600 ईस्वी की है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तब ये कंपनी केवल दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में व्यापार करती थी, मगर तब इस कंपनी की पैनी नज़र पड़ी भारत पर। चूँकि वैश्विक स्तर पर भारत का बाजार काफ़ी बड़ा होने के कारण यह कंपनी भारत आने के लिए हर संभव प्रयास करने लगी। ये बात लगभग 1608 ईस्वी की है, जब हिंदुस्तान के मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विशेषाधिकार दिलाने के लिए कैप्टन हॉकिंस को राजदूत के रूप में भेजा गया। काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी हॉकिंस को सफलता न मिली, इन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस बात से कंपनी और राजा दोनों काफ़ी बौखला गए थे। अब उन्हें ज़रूरत थी एक ऐसे मौके की, एक ऐसे राजनीतिज्ञ की जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार दिलवा सकता था। और तब ब्रिटेन और ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र में आए सर टॉमस रॉ। सर टॉमस रॉ कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, ये एक काफ़ी कुटिल राजनीतिज्ञ और राजनायक थे। और फिर 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने पुनः इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विशेषाधिकार दिलवाने के लिए मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा। सर टॉमस रॉ जब भारत आए तब ये बादशाह के अजीर मित्र बन चुके थे। लगभग भारत में ये 3 वर्ष रहे थे और इस 3 वर्ष में इन्होंने बादशाह जहांगीर के हर एक समय सारणी को, हर एक राजनीति को एकदम अच्छे से समझ लिया था। अब इनका लक्ष्य इनसे काफ़ी दूर नहीं था और किस्मत ने भी इनका साथ दिया। एक बार अचानक बादशाह जहांगीर की तबीयत बिगड़ी। काफ़ी वैद्य और चिकित्सक उनका इलाज नहीं कर पा रहे थे और तब सर टॉमस रॉ ने उनका इलाज किया। जब जहांगीर बादशाह ने इन्हें कहा कि इसके बदले में तुम कुछ भी मांग सकते हो, तब सर टॉमस रॉ ने अपनी कुटिलता का प्रयोग करते हुए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विशेषाधिकार को मांगा। जहांगीर अब मजबूर हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने वादा कर दिया था, अब उन्हें वो देना था। और जहांगीर ने मजबूरन कंपनी को विशेषाधिकार दे दिया और संरक्षित कर दिया। और यहीं से शुरू हुई भारत की बर्बादी। आगे क्या हुआ, अंग्रेज़ भारत में क्या करने लगे, अंग्रेज़ भारत को कैसे तबाह करने लगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आदित्य टेल्स इंडिया बढ़ाएगी आपकी नॉलेज की रफ्तार।